2017 में पूरे इंडिया में एक आवाज गूंजी, अपनी नदियों को बचाने की आवाज। ये आवाज थी रैली फॉर रिवर्स, एक मूवमेंट जिसे दूरदर्शी गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव जी ने शुरू किया। रैली फॉर रिवर्स सिर्फ एक कैंपेन नहीं था, ये भारत की बीमार नदियों के लिए एक संजीवनी थी, उनके पुनर्जीवन और सुरक्षा के लिए एक जरूरी गुहार। रैली फॉर रिवर्स मूवमेंट ने यह पहचाना कि हमारी नदियां, जो कभी जीवन से भरपूर और जीवन का आधार थीं, एक बहुत बड़े संकट का सामना कर रही हैं। प्रदूषण, जंगलों का कटाव और पानी के गलत इस्तेमाल ने इन जीवनदायिनी नदियों को खत्म होने के कगार पर ला खड़ा किया है। हालात ऐसे थे कि तुरंत कुछ करना जरूरी था और रैली फॉर रिवर्स ने लोगों को एक साथ आकर बदलाव की मांग करने का एक मंच दिया। ये एक आह्वान था कि हम अपने अस्तित्व और अपने ग्रह की भलाई के लिए नदियों के महत्व को समझें। इस मूवमेंट ने एक उम्मीद जगाई, एक सामूहिक एहसास दिलाया कि हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए इन अनमोल संसाधनों की रक्षा के लिए अभी कदम उठाना ही होगा। नदियां हमारे ग्रह की जीवन रेखा है, जो महाद्वीपों में धमनियों की तरह बहती है और सभी जीवों के लिए जीवनदायी पानी लेकर आती है। ये सिर्फ पानी के स्रोत नहीं है, ये जटिल पारिस्थितिक तंत्र है, सभ्यता के पालने हैं और जीवन यापन, संस्कृति और आध्यात्म का स्रोत है। हजारों सालों से इंसान नदियों के किनारे बसे हैं, पीने, सिंचाई और परिवहन के लिए पानी का इस्तेमाल करते आए हैं। नदियों ने हमारे इतिहास को आकार दिया है, हमारी संस्कृतियों को प्रभावित किया है और कृषि और व्यापार के फलने फूलने के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान की है। अपने व्यावहारिक महत्व से परे नदियों का अत्यधिक पारिस्थितिक महत्व है। ये वनस्पतियों और जीवों की एक विशाल विविधता का घर हैं, जिनमें से कई पृथ्वी पर और कहीं नहीं पाए जाते। नदियां हमारे ग्रह के पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को बनाए रखने, जल चक्रों को नियंत्रित करने और जैव विविधता का समर्थन करने के लिए भी जरूरी हैं। हमारी नदियों का स्वास्थ्य हमारे अपने स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। उनका क्षरण केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, ये एक मानवीय संकट है जो हमारे अस्तित्व को खतरे में डालता है। आज हमारी नदियां एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रही हैं। दशकों की उपेक्षा, गलत तरीकों और इन अनमोल संसाधनों के लिए सम्मान की कमी ने विनाशकारी प्रभाव डाला है। औद्योगिक कचरे, सीवेज और खेती के रसायनों से होने वाले प्रदूषण ने कई नदियों को जहरीली धाराओं में बदल दिया है, जहां जीवन नहीं है। बड़े पैमाने पर जंगलों के कटाव ने नदी किनारे की प्राकृतिक वनस्पति को नष्ट कर दिया है, जिससे मिट्टी का कटाव, तलछट में वृद्धि और पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है। अनियंत्रित रेत खनन ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है, नदी तल को बाधित किया है और जलीय आवासों को नष्ट कर दिया है। बढ़ती आबादी और उद्योगों की पानी की बढ़ती जरूरत ने पानी की अत्यधिक निकासी की है, जिससे कई नदियां सूख गई हैं और अपने पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। जलवायु परिवर्तन और दबाव डाल रहा है, जिससे अनियमित वर्षा, लंबे समय तक सूखा और अधिक लगातार और तीव्र बाढ़ आ रही है। इस उपेक्षा के परिणाम दूरगामी हैं। पानी की कमी, भोजन की कमी, जैव विविधता का नुकसान और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिनका हम सामना कर रहे हैं, क्योंकि हमारी नदियां लगातार खराब हो रही हैं। अमेरिका में डक नदी दुनिया भर में नदियों के सामने आने वाले संकट का एक बड़ा उदाहरण है। अपनी असाधारण जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध डक नदी कई प्रजातियों का घर है, जिनमें 50 से अधिक प्रकार के मीठे पानी के मसल्स शामिल हैं, जो उत्तरी अमेरिका की किसी भी अन्य नदी से ज्यादा है। हालांकि यह पारिस्थितिक खजाना अब खतरे में है। कृषि, उद्योग और नगरपालिका के उपयोग के लिए पानी की अत्यधिक निकासी ने डक नदी को खासकर गर्मियों के महीनों में बहुत खराब कर दिया है। कभी फलने फूलने वाली मसल्स आबादी कम हो रही है क्योंकि उनका आवास सिकुड़ रहा है और पानी की गुणवत्ता बिगड़ रही है। स्थिति एक गंभीर बिंदु पर पहुंच गई है। डक नदी अब संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे लुप्तप्राय नदियों में से एक है। डक नदी की दुर्दशा एक कड़वी याद दिलाती है कि मजबूत पर्यावरणीय नियमों वाले विकसित देशों में भी हमारी नदियां मानवीय गतिविधियों के प्रभावों से अछूती नहीं हैं। भाग 5, आवाजहीनों के लिए वियो लोगों की कोशिशें और कानूनी लड़ाई। इन बढ़ते खतरों के बीच दुनिया भर के समुदाय अपनी नदियों की रक्षा के लिए आगे आ रहे हैं। गंगा के तट से लेकर अमेजन के वर्षावन तक लोग इन जरूरी संसाधनों की सुरक्षा के लिए संगठित हो रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
जमीनी स्तर के आंदोलन गति पकड़ रहे हैं, जिससे स्थानीय समुदायों को अपनी नदियों का स्वामित्व लेने और उनकी सुरक्षा के लिए लड़ने का अधिकार मिल रहा है। नागरिक विरोध प्रदर्शन आयोजित कर रहे हैं, मुकदमे दायर कर रहे हैं और प्रदूषकों को जवाबदेह ठहराने और आगे गिरावट को रोकने के लिए मजबूत पर्यावरणीय नियमों की वकालत कर रहे हैं। पानी की अत्यधिक निकासी को चुनौती देने, विनाशकारी परियोजनाओं को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है कि नदियों को वह कानूनी दर्जा मिले जिसके वे हकदार हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में दक्षिणी पर्यावरण कानून केंद्र जैसे संगठन उन समुदायों को कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान कर रहे हैं जो अपनी नदियों को पानी की अत्यधिक निकासी और प्रदूषण से बचाने के लिए लड़ रहे हैं। भाग 6, भूल भुलैया में रास्ता ढूंढना, सरकार का जवाब और नीतियां। नदी संकट से निपटने में सरकारें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हमारी नदियों की रक्षा और उन्हें बहाल करने के लिए मजबूत पर्यावरणीय नीतियां, प्रभावी प्रवर्तन तंत्र और स्थायी जल प्रबंधन प्रथाएं जरूरी हैं। कुछ सरकारें स्थिति की गंभीरता को पहचानने लगी हैं और इस मुद्दे को हल करने के लिए कदम उठा रही हैं। प्रदूषण को कम करने, जल संरक्षण को बढ़ावा देने और खराब हो चुके पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने के लिए नीतियां लागू की जा रही हैं। हालांकि प्रगति अक्सर धीमी और अपर्याप्त रहती है। राजनीतिक इच्छा शक्ति, धन की कमी और प्रतिस्पर्धी हित प्रभावी समाधानों के कार्यान्वयन में बाधा डाल सकते हैं। जल संसाधनों से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और जन भागीदारी की आवश्यकता है। भाग 7, उम्मीद की किरण, रैली फॉर रिवर्स के उद्देश्य और गतिविधियां। रैली फॉर रिवर्स आंदोलन के केंद्र में नदियों के महत्व की गहरी समझ है। उद्देश्य है जागरूकता बढ़ाना, सुरक्षा की वकालत करना और ठोस कार्रवाई को प्रेरित करना। प्रमुख गतिविधि: नदी किनारे वृक्षारोपण अभियान। पेड़ मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, भूजल रिचार्ज करते हैं और जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं। वृक्षारोपण ने सामुदायिक जिम्मेदारी को बढ़ावा दिया है। रैली फॉर रिवर्स ने नीतिगत परिवर्तनों की वकालत की है, नदियों को कानूनी संस्थाओं के रूप में मान्यता दिलाई है। भाग 8, जीत और मुसीबतें, मूवमेंट का सफर। रैली फॉर रिवर्स आंदोलन ने अपनी शुरुआत के बाद से महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। इसने लाखों लोगों का ध्यान सफलतापूर्वक खींचा है, नदी संरक्षण के इर्द गिर्द सार्वजनिक चर्चा को प्रज्वलित किया है और विभिन्न स्तरों पर नीतिगत निर्णयों को प्रभावित किया है। आंदोलन की सफलता जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों से जुड़ने, सांस्कृतिक और सामाजिक बाधाओं को पार करके उन्हें एक समान उद्देश्य के तहत एकजुट करने की क्षमता में निहित है। लाखों लोगों को नदियों के लिए रैली करते, उनकी सुरक्षा की मांग करते देख नीति निर्माताओं और हितधारकों को एक सशक्त संदेश गया है। हालांकि यह यात्रा चुनौतियों के बिना नहीं रही है। जागरूकता को ठोस कार्रवाई में बदलना, नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना और नदी कायाकल्प परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण हासिल करना निरंतर संघर्ष बना हुआ है। प्रदूषण, वनों की कटाई और पानी के गलत इस्तेमाल की गहरी जड़ें जमा चुकी प्रकृति के लिए प्रणालीगत बदलावों की आवश्यकता है, जिन्हें अमल में आने में समय लग सकता है। आंदोलन इन जटिलताओं को नेविगेट करना जारी रखता है, नदी संरक्षण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की वकालत करता है जो संकट के मूल कारणों को संबोधित करता है। भाग 9, आह्वान का जवाब दें, नदियों की रक्षा में आपकी भूमिका। हमारी नदियों को बचाने की लड़ाई एक सामूहिक जिम्मेदारी है, जिसके लिए हर व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है। हम निष्क्रिय दर्शक नहीं बन सकते। हमारी नदियों का भविष्य और वास्तव में हमारा अपना अस्तित्व आज हमारे कार्यों पर निर्भर करता है। इस काम में योगदान देने के कई तरीके हैं। हम अपने पानी के इस्तेमाल के प्रति सचेत रहकर अपने घरों और कार्यस्थलों में पानी बचाने के तरीके अपनाकर अपने पानी के पद चिन्ह को कम करके शुरुआत कर सकते हैं। नदी संरक्षण पर काम करने वाले संगठनों का समर्थन करना बदलाव लाने का एक और प्रभावशाली तरीका है। दान, स्वयंसेवा और उनके काम के बारे में जागरूकता फैलाना उनके प्रभाव को बढ़ा सकता है और उनकी सफलता में योगदान कर सकता है। बदलाव की वकालत करना महत्वपूर्ण है। हम मजबूत पर्यावरणीय नियमों की मांग करने, प्रदूषकों को जवाबदेह ठहराने और अपने निर्वाचित अधिकारियों से नदी संरक्षण को प्राथमिकता देने का आग्रह करने के लिए अपनी आवाज का उपयोग कर सकते हैं। रैली फॉर रिवर्स आंदोलन ने हमें सामूहिक कार्रवाई की शक्ति दिखाई है। आइए हम सब इस आह्वान का जवाब दें
अपनी नदियों के संरक्षक के रूप में एक साथ खड़े हों और ये सुनिश्चित करें कि ये जीवनदायिनी धमनियां आने वाली पीढ़ियों तक बहती रहें। अब कार्य करने का समय आ गया है।